जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में और यह कैसा रहेगा समय। दोस्तों, जो पिशाच योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है 29 मार्च के बाद और 18 मई के बीच के दौरान, तो दोस्तों यह 50-51 दिन का जो समय है यह पिशाच योग है। शनि और राहु के मिलन से यह योग बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस योग में क्या ये आपके लिए लाभदायक होगा या आपके लिए नुकसानदायक होगा, इस राशि के सभी जातकों के लिए यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है और हमारी बात को बिल्कुल समझना है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। जी हाँ, और दोस्तों विशेष करके मैं आपको बता दूं कि इस योग के बारे में, क्योंकि इस योग को कहीं ना कहीं पर जो है पिशाच योग कहीं कहीं पर कहते हैं। जी हाँ, और कहीं पर इसे नागमणि योग भी कहते हैं और कहीं पर इसे श्रापित योग भी कहा जा रहा है। जी हाँ, तो यह योग क्या है? इस योग में दोस्तों जो घटनाक्रम होगा इसके बारे में दोस्तों आज हम विशेष अपने सभी प्रिय जातकों से चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव महाराज हैं जो न्याय के देवता कहे जाते हैं ग्रहों में और हमेशा न्याय करते हैं। जी हाँ, वो कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो हर बात को सोच करके समझ करके ही निर्णय लेते हैं। उनके कैमरे से, जी हाँ, जो आजकल कैमरे लगने लगे हैं दोस्तों, ये कैमरे हैं, उनका कैमरा है जो शनिदेव महाराज का, वह यदि आप 1000 फुट नीचे जमीन में भी चले जाएंगे तो शनिदेव महाराज के कैमरे से यानी तीसरे नेत्र की दृष्टि से आप बच नहीं सकते हैं। जिसके जैसे मैंने बताया इस हिसाब से शनिदेव महाराज दंड देते हैं और शनिदेव महाराज उससे लाभ भी देते हैं। जी हाँ, और वहीं राहु देव क्या है? राहु क्या करते हैं? राहु आपको भयभीत करते हैं और राहु आपको हमेशा भ्रमित करते हैं, यानी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। वो अचानक से यदि आपसे प्रसन्न हो जाए तो अचानक से अरबपति और खरबपति का भी ख्याल करवाते हैं राहु महाराज। जी हाँ, और पहुंचा भी देते हैं। ऐसा नहीं है, जो सीढ़ी आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उस सीढ़ी को भी राहु आपको आसानी से प्राप्त करा सकते हैं, यानी कि अच्छी दशा में राहु और राहु की शुभ पोजीशन में आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। बशर्ते राहु आपको दोस्तों चतुराई भी सिखाएगा और बदमाशी भी सिखाएगा, क्योंकि स्वयं चतुर है। जी हाँ, और एक छलिया भी है, एक धोखेबाज भी है, धोखा भी सिखाएगा। किसी को आप धोखा देकर के भी आप चतुराई से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, यह सब राहु करते हैं। तो राहु आपको एन कैन प्रकार से उस काम को करने की ताकत प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु क्या है? राहु एक ऐसा छलिया ग्रह है जो दोस्तों काम आप कभी नहीं कर सकते हैं, वो काम भी राहु करवा देता है। और तभी तो राहु ने जो है अमृत पान किया था देवताओं के बीच में। जी हाँ, देवताओं के बीच में भी घुसकर बैठ गए और जिसने अमृत पान किया देवताओं के साथ में बैठ करके, और किसी ने समझ भी नहीं पाया, किसी ने पहचान भी नहीं पाया। जी हाँ, देवता नहीं जानते थे कि ऐसा स्थिति हो सकती है, लेकिन उनके आंखों में पर्दा डाल दिया था, वही राहु है। जी हाँ, और राहु अच्छों की आंखों में पर्दा डाल करके काम करवा देते हैं। दोस्तों इस बात को आप समझ रहे होंगे, तो आपने कैसे भय और भ्रम से बचना है इस बात का ध्यान रखना है। किस तरीके से दोस्तों और क्या करना है, कौन सा देवता है जो आपको इस समय इस समस्या से निजात दिलाएगा और आपका भला करवाएगा, आपको अच्छे कर्म की तरह रास्ता दिखाएगा। और आपने क्या करना है दोस्तों, इसके बारे में भी दोस्तों हम अंत में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाबा भैरवनाथ को समझिए, बाबा भैरवनाथ की भक्ति करिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता है। वो दोनों देवताओं के ऊपर कलयुग की जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि कलयुग में काशी का अधिपत्य बाबा भैरवनाथ को दिया है। काशी के कोतवाल साहब के नाम से जाने जाते हैं। बाबा भैरवनाथ भगवान भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ के रुद्रावतार है। तो दोस्तों यहाँ पर हनुमान जी महाराज वो माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी का आशीर्वाद है और बाबा भैरवनाथ जी को
हनुमान जी महाराज माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के आगे चलते हैं गदा लेकर के, और माता के पीछे भैरवनाथ जी सोटा लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, हनुमान जी महाराज से जुड़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधाएं टोना टुटका इत्यादि कभी नहीं आ सकते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज की बाबा भैरवनाथ की सेवा करते हैं तो दोस्तों उनके पास कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को। इतनी बात तो हमारी मान ही लीजिए, क्योंकि कुल देवी कुल देवता को लोग जानते तक नहीं है, पहचानते तक नहीं। आधी से अधिक समस्या इसीलिए मनुष्य के साथ में है। तो दोस्तों अपने दादा दादी और अपने माता पिता से पूछिए, क्योंकि आप घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं तो उनको नहीं जानते हैं। सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद में धरती माता को प्रणाम करिए, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करिए। जी हाँ, इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए। तो दोस्तों इस बात को आप समझ रहे होंगे। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनमें आप पूर्ण भक्तिभाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना होगा और कराना चाहिए, क्योंकि एक नाम के एक राशि के लाखों लोग होते हैं और जन्म कुंडली के आधार पर मुझे सही जानकारी होती है कौन से ग्रह और कौन से नक्षत्र में, कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है और कौन से ग्रह हमारे अच्छे चल रहे हैं, कौन से खराब चल रहे हैं। तो उनका हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है, ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं। हमारी बात को दोस्तों समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे ध्यान से सुनना कि यहाँ पर शनिदेव महाराज और राहु महाराज के मिलने से बन रहा है 29 मार्च 2025 से और 18 मई तक। दोस्तों यह 51 दिनों के अंदर जो राहु और शनि का यह योग जो नजर है, दोष प्रेत दोष और तमाम चीजों को पिशाच योग के बारे में। जी हाँ, तो यह एक ऐसा योग बना हुआ है और उसके बारे में दोस्तों हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि जो मीन राशि है, मीन राशि वाला घर है दोस्तों, और वह आपकी उपलब्धियों का घर है और यह आपको इतिहास रचने वाला है और इस घर से आप बहुत बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, वह घर है दोस्तों आपके धन का एकाएक जो संचय है, यही करवाता है। केवल धन भाव नहीं, इस भाव से भी यह आका जाता है जब इसमें एक बहुत बड़ी संरचना रची जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 29 मार्च को जो है जैसे शनिदेव महाराज आते हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान उनको पहले से उपस्थित मिलते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो ग्रहों में सौंदर्य ऐश्वर्य के मालिक हैं जो शुक्रदेव महाराज, वह भी पहले से वहीं पर उपस्थित है। जी हाँ, और बुध महाराज भी उपस्थित हैं और राहु भी उपस्थित है। तो ये जब दोस्तों जब 4 ग्रह पहले से उपस्थित हैं और 5वें ग्रह भी शनिदेव महाराज आ गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या गजब का दोस्तों स्थिति बनी और क्या यह गोचर है। तो बुध दृष्टि संबंध होता है, तो यानी कि केतु के ऊपर अध्यात्म के क्षेत्र के ऊपर और अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल होता है इस समय पर। जी हाँ, और जिसने इसको समझ लिया वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। बस इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति में हवा सबके लिए एक जैसी बहती है, सभी लोग सांस लेते हैं। वह किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग से हो, कम और किसी के लिए ज्यादा हो। एक तरह से सभी लोगों के लिए हवा बहती है, प्रकृति का यह नियम है। हाँ, तूफान जो है अलग अलग हो सकता है, किसी देश में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, किसी देश में कम आ सकता है, उसकी स्थिति तो भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन पवन का वेग जो श्वास के रूप में आपके हृदय को और आपके शरीर को देते हैं, वह सबके लिए एक जैसा है। जी हाँ, उसमें हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। ग्रहों का असर हर एक को अलग अलग होता है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का नहीं है और किसी को तकलीफ है। तो यह ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुसार और ग्रहों के असर के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। जी हाँ, तो दोस्तों आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, आपका समय बहुत अच्छा आ गया है और बहुत अच्छा ही रहेगा। जी हाँ,
और इस पिशाच योग से आपको डरना नहीं है, न डरने की कोई आवश्यकता है, ना मैं आपको डरा रहा हूँ। इससे आपको सावधान रहना है, धैर्य पूर्वक आपको हिम्मत से कार्य लेना है, आप आगे बढ़िए और दोस्तों आपका ईश्वर साथ देने वाला है। जी हाँ, इन 5 ग्रहों का एक राशि में दोस्तों भ्रमण करना, यह इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों 1 नंबर से 12वीं राशि यानी कि अंतिम राशि है मीन राशि। जी हाँ, राशियों का निचोड़ कहलाती है यह मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की है यह मीन राशि और 12वां घर कहलाता है, तो इसको मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अध्यात्म का स्थान कहते हैं, यानी कि महासागर है ये मीन राशि। यहाँ पर सभी नदियां मिलकर के अंत में इस महासागर में विलीन हो जाती हैं, इसलिए इस स्थान को जो है मोक्ष का स्थान कहते हैं और अध्यात्म इसकी प्रकाष्ठा है। यहाँ से जो आपको अद्भुत स्थिति प्राप्त होगी और भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, यह पिशाच योग आपके लिए किस तरह का योग है और यह क्या आपको फायदा कर रहा है, तो क्या आपको नुकसान कर रहा है, क्या आपने इसमें ध्यान रखना है, किस तरह की। जी हाँ दोस्तों, इन चीजों के बारे में दोस्तों आप समझ लीजिए कौन से देव हैं जिस देव की हमारे ऊपर अद्भुत कृपा हो जाएगी और हमारे सारे कष्ट हर लेंगे और सारे कष्टों का समाधान कर सकते हैं, वह कौन से देव हैं। जी हाँ, तो इस योग में दोस्तों सबसे लाभदायक स्थिति पहुंचाने वाले हैं इस पिशाच योग में बाबा भैरवनाथ जी। जी हाँ, और दोस्तों बाबा हनुमान जी महाराज, तो यदि आप बाबा भैरवनाथ जी की और हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं तो इससे दोस्तों शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भूतनाथ भूतेश्वर जो दोस्तों जिनको शमशान का वासी कहा गया है, जी हाँ, तो उनके रुद्रावतार हैं। जी हाँ, और दोस्तों हनुमान जी महाराज की बाबा भैरवनाथ की यदि आप उपासना करते हैं तो इनकी उपासना करने से शनि महाराज खुश रहते हैं और राहु भी बाल बांका नहीं कर सकता है आपके ऊपर बहुत अद्भुत कृपा होगी। जिस भी व्यक्ति ने इस समय दोस्तों इस 51 दिन के अंदर यदि उसके पास कोई किसी भी तरह की समस्याएं हैं, कुछ भी परेशानी है या नहीं भी है परेशानी, तब भी यदि उसने लगातार दोस्तों 51 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और बजरंग बाण का पाठ कर लिया और बाबा भैरवनाथ का भैरव चालीसा का पाठ कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी कभी नहीं हो सकती है और आपके जीवन में समझ लेना इतिहास बदल सकता है। जी हाँ, ऐसा समय दोस्तों कभी कभार आता है और बाबा भैरवनाथ से आप जुड़िए। आपको मालूम होना चाहिए, ना हो तो आप बाबा भैरवनाथ के बारे में पढ़ सकते हैं, कहीं नेट पर सर्च कर सकते हैं कि बाबा भैरवनाथ क्या है। बाबा भैरवनाथ तो जहाँ पर भी जो कोई याद करता है हनुमान जी महाराज को, वहाँ पर भूत प्रेत बाधाएं किसी भी प्रकार का टोना टुटका उसके घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है बच्चों परिवार के ऊपर। तो दोस्तों अद्भुत सफलता का योग बन जाएगा आपके लिए दुनिया के लिए चाहे किसी तरह का योग हो, लेकिन इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनकी सफलता का योग बनेगा। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, प्रबल शत्रुहंता का योग बन रहा है। जी दोस्तों, सूर्य जब इस ग्रह इस राशि में आ रहे हैं तो प्रबल शत्रुहंता का योग बनाएंगे। जी हाँ, और आपको सरकारी कार्यों में सफलता दिला के जाएंगे। जी हाँ, यदि हमारे कोई भाई बहन इस समय नौकरी इत्यादि तलाश कर रहे हैं, दिया है, इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दी है, तो हर प्रकार से मार्च अप्रैल में योग बन रहा है। सूर्य भी यहाँ है, कई ग्रह यहाँ पर हैं, तो शनि महाराज जब नजर डालेंगे तो दोस्तों आपकी दृष्टि पर 12वें घर पर, तो विदेश के स्थान पर, तो विदेश से भी सारे काम आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से राहु भी जो है दोस्तों 7वीं दृष्टि विदेश के घर पर डालेंगे तो विदेशों से अद्भुत सफलता आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, तमाम तरह की उपलब्धियां इस समय आपके जीवन में बन सकती हैं। इस पिशाच योग से हमारे किसी भी जातक को घबराना नहीं है, बस पूर्ण भक्ति से इशाद भगवान भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ की आराधना करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा योग बनेगा आपके लिए। केवल एक ही चीज को यहाँ पर दोस्तों अपने दिमाग में नहीं रखना है कि पिशाच यानी भूतों को मारने वाले कौन है, वह हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी, जिनको भूतों का बादशाह कहा जाता है, भूतों की सरदार कहा जाता है, भूतों के राजा कहे जाते हैं। जी हाँ, तो उनकी उपासना करिए और इनके लिए यह योग इतिहास बदलने वाला योग बन जाएगा। जी हाँ, इन चीजों को आप विशेष ध्यान रखना। और यह जो घर है आपके लिए बहुत सफलता का योग है, क्योंकि यहाँ पर आपको भ्रमित और जो है
गलत तरीके से कोई धन अर्जित करने का रास्ता नहीं अपनाना है, तब आकर के आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप किसी को लूटेंगे, किसी के साथ चोरी करेंगे, किसी के साथ डाका डालेंगे तो आप भ्रमित हो सकते हैं। जी हाँ, यह आपको नहीं करना है, आपको बड़ी सावधानी रखना है और कंट्रोल के साथ भय और भ्रम से दूर रहना। जी हाँ, बिल्कुल भयभीत नहीं होना, ना भ्रम लेना है, क्योंकि यदि इस तरह इस प्रकाश को आप प्राप्त कर लेंगे तो राहु जो है भय और भ्रम की स्थिति बनाते हैं, तो वहां पर आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे हमारी बात को, और यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति है। तो आप यदि सुंदरकांड का महीने में दोस्तों 4 बार यदि आप पाठ कर लेते हैं, समझ लीजिए फिर तो आपके जीवन में कई तरह के मार्ग ऐसे खुल सकते हैं। कई जातक कहते हैं गुरुजी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, धैर्य रखिए। मैं कहता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बशर्ते आप एक संकल्प ले लें, आज से मुझे गलत कार्य नहीं करना है, मुझे केवल ईश्वर की शरण में रहना है। फिर देखिए आप ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां आप प्राप्त कर लोगे, निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता है आपको। जी हाँ, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कीर्ति, यश, वैभव जो आपका बढ़ने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। जी हाँ, राहु और शनि दोनों ग्रह जो है गुरु की राशि में, मीन राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव उनकी समराशि कहलाती है, अच्छा फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे, आपको बुरा फल मिलने का मतलब नहीं है। कोई भी आपसे कहे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से राहु और शनि दोनों ग्रह बहुत ही अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, और आपको इस योग से निजात दिलाने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना, बाबा भैरवनाथ की आराधना। दोस्तों अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स को पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को याद करो और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनको आप हृदय से मानते हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो। और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।